तो दोस्तों, आज मैं एक सुपरहिट साउथ कोरियन फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और फिल्म का नाम है टनल। तो फिल्म शुरू होती है और हम एक आदमी को अपनी कार में पेट्रोल भरते हुए देखेंगे और इस आदमी का नाम ली जुंग सू है, जो एक कार किराए पर देने वाले शोरूम में काम करता है और वह एक कार रिपेयर सेंटर जा रहा है क्योंकि उसका हॉर्न काम नहीं कर रहा है और उसने एक केक भी लिया क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन कल है। इसलिए वह सोचता है कि उसकी कार का हॉर्न ठीक करने के बाद वह घर जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि वह नहीं जानता कि अब क्या होने वाला है और रास्ते में एक सुरंग है, इसलिए वह सुरंग में चला जाता है। तभी अचानक सुरंग की लाइट बंद हो जाती है और वह थोड़ा डर जाता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद फिर से लाइट चालू हो जाती है। लेकिन उसे सुरंग से कुछ शोर सुनाई देता है, इसलिए वह तेजी से जाने और सुरंग से बाहर निकलने का फैसला करता है। लेकिन दुर्भाग्य से सुरंग गिरने और ढहने लगती है और अब वह और उसकी कार सुरंग में फंस गए हैं और उनकी कार में बहुत सारी धूल और पत्थर भर गए हैं और उसने तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन लिया, लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिल रहे थे। इसलिए उसने जांच की कि सिग्नल कहां से आ रहे हैं और उसने देखा कि पीछे की तरफ से उसे सिग्नल मिल रहे हैं। इसलिए उसने सीट को पीछे की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन पत्थरों के कारण सीट पीछे नहीं जा रही थी। इसलिए उसने उसी जगह पर बैठे हुए कॉल करने की कोशिश की और अपना फोन हाथ में लिया और उसे पीछे की तरफ रख दिया जहाँ से सिग्नल मिल सकते थे और पुलिस को फोन करके बताया कि क्या हुआ और अपना एड्रेस भी बताया। और पुलिस और रेस्क्यू टीम उस स्थान पर आए और चौंक गए क्योंकि पुलिस ने सोचा कि यह सिर्फ एक छोटी सी समस्या है, लेकिन यह देखने के बाद वे सभी चौंक गए क्योंकि पूरी सुरंग टूट गई थी। अब यह ब्रेकिंग न्यूज बन गई और हर कोई इस घटना को देखने आया और समाचार रिपोर्टर और पुलिस और मंत्री भी आए और समाचार रिपोर्टरों के कारण ली जंग सू की पत्नी को टीवी में पता चला कि उसका पति सुरंग में फंस गया है और वह चिंतित होने लगी। और रेस्क्यू टीम हेड, जिसका नाम डे क्यूंग है, ली जंग सू को उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानने के लिए फोन करता है और वह बताता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ छोटी चोटें आई हैं, लेकिन यह ठीक है। और उससे यह भी पूछता है कि आप मेरी मदद कब करोगे और मुझे इस सुरंग से कब बाहर निकालोगे। और रेस्क्यू टीम हेड बताता है कि हम आपकी मदद जरूर करेंगे और उससे पूछें कि क्या आपके पास पीने के लिए पानी है। तब ली जंग सू बताता है कि मेरे पास 500 मिलीलीटर पानी की बोतल है। तब अधिकारी कहता है कि ठीक है, केवल आवश्यक होने पर ही कम पानी पिएं और पानी बचाने की कोशिश करें और 7 दिनों के लिए 2 पानी की बोतलों का प्रबंधन करें और उन 7 दिनों के भीतर हम आपको इस सुरंग से बाहर निकाल लेंगे। और अधिकारी उससे यह भी पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। तब ली जंग सू बताता है कि मेरी कार में एक केक है जो मैं अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए लाया। तब अधिकारी कहता है कि बहुत कम खाओ और 7 दिनों तक प्रबंध करने की कोशिश करो। और यह कहने के बाद अधिकारी पूछता है कि तुम्हारे फोन की बैटरी कितनी है। तब वह बताता है कि यह 76% है। तब अधिकारी उससे कहता है कि अपने फोन का उपयोग केवल फोन कॉल के लिए ही करो और अनावश्यक कॉल मत उठाओ। ये सब कहने के बाद अधिकारी ने फोन काट दिया और रात हो गई। और अगले दिन बचाव दल सुरंग के दूसरी तरफ से ड्रोन भेजने का फैसला करता है क्योंकि सुरंग का दूसरा हिस्सा टूटा नहीं है। इसलिए वे सभी सुरंग के अंदर ड्रोन भेजते हैं, लेकिन सुरंग में अधिक आयरन होने के कारण ड्रोन काम नहीं करता और नीचे गिर जाता है। इसलिए बचाव दल के प्रमुख और टीम के एक सदस्य और वे दोनों एक कार में सुरंग के अंदर जाते हैं क्योंकि ड्रोन काम नहीं कर रहे हैं। और वे सुरंग के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी बड़ी चट्टानें गिर गई हैं और उन चट्टानों के गिरने से रास्ता बंद हो गया। और कुछ मिनटों के बाद उन्होंने सुरंग से कुछ शोर सुना और सुरंग हिलने लगी और धूल भी नीचे गिरने लगी और कुछ सेकंड के बाद सुरंग टूटने और गिरने लगी। इसलिए वे दोनों तुरंत वापस जा रहे थे और यहाँ तक कि उनकी कार पर कई चट्टानें गिर गईं और यहाँ तक कि उनकी कार पूरी तरह से डैमेज हो गई और सौभाग्य से वे सुरक्षित रूप से सुरंग से बाहर निकल गए। अब पूरी सुरंग बंद हो गई है। अब अधिकारी तुरंत दौड़कर ली जंग सू को फोन करता है और पूछता है कि अब उसकी स्थिति कैसी है। और ली जंग सू बताता है कि कार में बहुत सारे पत्थर आ गए हैं, लेकिन वह ठीक है। और ली जंग सू अधिकारी को यह भी बताता है कि वहाँ एक पंखा है और पंखे पर नंबर 3 भी लिखा है। और फिर तुरंत अधिकारी सुरंग के ब्लूप्रिंट की जांच करता है और अब अधिकारी और रेस्क्यू टीम को वह स्थान मिल गया है जहां वह फंस गया है। अब उन सब ने खुदाई करने वाली मशीन की मदद से पहाड़ के ऊपर की ओर एक गड्ढा खोदने और उसे सुरंग से बाहर निकालने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। अब ली जंग सू बस बैठ गया और केक खाते हुए आराम करने लगा, लेकिन उसने एक आवाज सुनी और वह डर गया और यह देखने के लिए देखने लगा कि वह आवाज क्या है। और वह देखता है कि यह एक छोटा कुत्ता है और वह हैरान हो जाता है कि एक कुत्ता यहाँ कैसे आ गया। और तुरंत उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वह हैरान हो जाता है कि
इस सुरंग में एक और व्यक्ति है जो उसके साथ फंसा हुआ है, इसलिए वह तुरंत उसके पास जाता है। वह उसके पास जाने के लिए बहुत मेहनत करता है और सौभाग्य से वह उस लड़की के पास पहुंच गया। लेकिन लड़की की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरा हुआ है और वह हिल भी नहीं पा रही है। और वह तुरंत उसकी कार के अंदर चला जाता है और उस बड़े पत्थर को धक्का देकर उसके ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्य से वह पत्थर बहुत भारी है और वह उसे हटा नहीं पाता है। और ली जंगसू अधिकारी को बताता है कि एक और व्यक्ति है जो मेरे साथ इस सुरंग में फंस गया है, जो लड़की है और वह बहुत गंभीर स्थिति में है। फिर अधिकारी बताता है कि हम आप दोनों की बहुत तेजी से मदद करेंगे और आप दोनों को सुरंग से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन दुख की बात है कि वे नहीं जानते कि क्या होने वाला है। 5 दिन हो गए हैं वे दोनों सुरंग में फंसे हुए हैं और अभी भी रेस्क्यू टीम उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया है और वे सभी अभी भी सुरंग के ऊपर से छेद खोद रहे हैं और सुरंग के अंदर बहुत सारे लोहे और पत्थरों के कारण उन्हें छेद खोदने में समय लग रहा है। अगले दिन ली जंगसू जाग गए और उस लड़की से पूछा कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन बहुत समय तक उससे जोर से पूछने के बाद भी उसने जवाब नहीं दिया। इसलिए उसने जाकर जांच करने का फैसला किया कि उसके साथ क्या हुआ और दुख की बात है कि वह मर चुकी थी और ली जंगसू उसकी मौत के लिए दुखी हो जाता है और अधिकारी को फोन करके यह बताने के लिए अपनी कार में वापस जाता है कि वह मर चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य से उस लड़की का पालतू कुत्ता ली जंगसू का केक पूरी तरह से खा गया और वह बहुत गुस्सा हो गया। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सबसे पहले उसने अधिकारी को फोन किया और बताया कि वह मर चुकी है और यह जानकारी हर किसी को पता चल गई और हर कोई दुखी हो गया और रेस्क्यू टीम ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया और ली जंगसू को मरने से पहले उसे बचाने का फैसला किया। और यहाँ तक कि ली जंगसू की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि उसके पास पानी और भोजन नहीं है और वह अपना मूत्र पी रहा है। और रेस्क्यू टीम ने मशीनों और वर्कर्स की मदद से सुरंग से चट्टानों को हटाना शुरू कर दिया और 17 दिनों के बाद वह दिन आएगा जब वे ली जंगसू को बचाने जा रहे हैं। क्योंकि ड्रिलिंग का कुछ हिस्सा ही बचा है, इसलिए उस हिस्से को ड्रिल करने के बाद वे सुरंग में पहुंचेंगे और ली जंगसू की मदद करेंगे। यहाँ तक कि ली जंगसू भी बहुत उत्साहित हैं और खुश भी हैं क्योंकि वह 20 दिनों के बाद इस सुरंग से बाहर जा रहे हैं, इसलिए वह तैयार हैं और उनकी पत्नी और सभी लोग भी बहुत उत्साहित और खुश हैं। साथ ही न्यूज रिपोर्टर इस घटना को रिकॉर्ड करने आए हैं, इसलिए यह सभी के लिए बहुत खुशी का क्षण है। लेकिन दुर्भाग्य से यह खुशी लंबे समय तक नहीं रहने वाली है क्योंकि रेस्क्यू टीम ने जो खुदाई की है वह गलत है। उन्होंने गलत जगह खुदाई की है। यह जानने के बाद अधिकारी और रेस्क्यू टीम बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने इसके लिए 17 दिनों तक 24 घंटे काम किया है और इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए भी खर्च किए हैं। और अधिकारी ने ली जंगसू को फोन किया और कहा कि कृपया हमें माफ करें, हमने गलत जगह खुदाई की है। और यह जानने के बाद ली जंगसू पागल हो गया और वह सोचता है कि वह यहाँ मरने वाला है। और अधिकारी कहता है कि चिंता मत करो, हम फिर से एक और जगह खुदाई करेंगे और हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। और अगले दिन वे एक और जगह खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन बर्फ के मौसम के कारण खुदाई करने वाली मशीन धीमी गति से काम करना शुरू कर देती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में बहुत सारे वर्कर्स मर गए और यहाँ तक कि ली जंगसू के फोन की बैटरी भी खत्म हो गई और उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हर कोई सोचता है कि वह मर गया है और यह गड्ढा खोदने में समय की बर्बादी है। इसलिए मंत्री और पुलिस और रेस्क्यू टीम ने काम रोक दिया। यहाँ तक कि ली जंगसू की पत्नी को भी लगता है कि वह मर चुका है और 40 दिन हो गए हैं ली जंगसू सुरंग में फंसा हुआ। और पुलिस अधिकारी और बचाव दल सुरंग को विस्फोट करने का फैसला करता है क्योंकि ली जंगसू के मृत शरीर को सुरंग से बाहर निकालना और उसके परिवार को देना है। और हर कोई यह जानने के लिए उस स्थान पर आता है कि क्या ली जंगसू वास्तव में मर चुका है या नहीं। और वे सुरंग में बम विस्फोट करते हैं और रेस्क्यू टीम ली जंगसू को लाने के लिए अंदर जाता है और सौभाग्य से ली जंगसू अभी भी जीवित है और हर कोई हैरान और खुश भी होता है।